मैं गिन के अपने 54 नंबर वार्ड में डेवलपमेंट बताऊंगा। अंजुमन मोफिजुल इस्लाम स्कूल बना उनके एमएलए फंड से। यूपीएससी का WBCS का कोचिंग सेंटर बन रहा है उनके फंड से। अंजुमन का एक और प्रॉपर्टी बन रहा है उसमें पैसा दिया एमएलए फंड से। तो एमएलए तो काम करना है डेवलपमेंट का, रास्ता पानी का काम जो है वो काउंसिलर का काम है। तो हम प्रियंका जी को बोलते हैं कि एमएलए से संदीपन से बाद में लड़िएगा, पहले काउंसिलर से लड़ लीजिए। इंटौली विधानसभा में टीएमसी के पक्ष में चुनावी माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। विपक्ष की ओर से जहां एक तरफ विधायक स्वर्ण कमल साहा पर काम न करने के आरोप लगाए जा रहे हैं, वहीं इन आरोपों पर वार्ड के लोकप्रिय काउंसिलर अमीरुद्दीन बॉबी ने करारा जवाब दिया। अमीरुद्दीन बॉबी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि यह आरोप पूरी तरह बेबुनियाद और राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इंटौली विधानसभा में बीते 15 सालों में जितना विकास कार्य हुआ है वो जनता के सामने साफ दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि सड़कों का निर्माण, ड्रेनेज सिस्टम में सुधार, स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था और इलाके के समग्र विकास के लिए लगातार काम किया जा रहा है। अमीरुद्दीन बॉबी ने यह भी कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, इसलिए वो झूठे आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। काउंसिलर अमीरुद्दीन बॉबी ने जनता से अपील की कि वो ऐसे भ्रामक प्रचार से सावधान रहे और विकास के मुद्दे पर ही अपना समर्थन दे। उन्होंने विश्वास जताया कि इस बार भी इंटौली की जनता विकास के साथ खड़ी रहेगी और टीएमसी को भारी मतों से जीत दिलाएगी। आपको बता दें कि इंटौली विधानसभा से टीएमसी के उम्मीदवार संदीपन साहा लगातार जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में बीती रात वार्ड नंबर 54 में एक भव्य चुनावी प्रचार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां संदीपन साहा और काउंसिलर अमीरुद्दीन बॉबी ने मिलकर एक शानदार रोड शो किया। इस रोड शो में इंटौली के विधायक स्वर्ण कमल साहा भी मौजूद रहे। रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पार्टी समर्थक शामिल हुए, जिससे पूरे इलाके में चुनावी माहौल और भी गर्म हो गया। इस मौके पर संदीपन साहा ने अपने विरोधियों पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष के पास ना तो कोई मुद्दा है और ना ही कोई ठोस एजेंडा। उन्होंने कहा कि जो लोग पिछले 5 सालों से गायब थे वही अब चुनाव के समय जनता के बीच आकर वोट मांग रहे हैं। संदीपन साहा ने आगे कहा कि इंटौली की जनता सब कुछ जानती है, कौन हर सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहा और किसने सिर्फ चुनाव के वक्त ही उनकी याद की है। और किसने सिर्फ चुनाव के वक्त ही उन्हें याद किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस बार भी इंटौली की जनता विकास और भरोसे के साथ खड़ी रहकर टीएमसी को भारी मतों से जीत दिलाएगी। চাইছে সেটা হবে না। একদিকে যেমন ভোট কাটছে মানুষের, আবার অপরদিকে মানুষ বিজেপির থেকে সরে গিয়ে তৃণমূলকে ভোট দিচ্ছে। এটাই হবে। বিজেপি 50ও ক্রস করবে না, এবার মুখ থুবড়ে পড়বে বিজেপি। আচ্ছা, ওয়ার্ড 54 এ যা সমস্যা আছে সেটা ওয়ার্ড 54 এ তো ডোর টু ডোর করলাম। এইখানে ওয়ার্ড 54 এর 15 বছরের কাউন্সিলর আমার সাথে রয়েছে। যেখানে গেছি ওয়ার্ড 54 এ সব লোক দুহাত খুলে আমাদেরকে আশীর্বাদ দিয়েছে, কোথাও কোনো সমস্যা নেই। মানুষ এগিয়ে এসে বলছে, কাউন্সিলরকে দেখিয়ে বলছে যে আমাদের ঘরে ঘরে জল দিয়েছে, রাস্তা করেছে, আলো করেছে। এটাই তো করেছে। আর সমস্যা আপনি কোথায় দেখলেন আমি তো জানি না। তার মানে আপনার কোনো কাজ নেই কোথায়? এই ওয়ার্ড 54 এ যখন সবকিছু উন্নয়ন হচ্ছে গতিশীল। উন্নয়ন, জল করা, লাইট করা, এগুলো কাউন্সিলরের কাজ। আর এমএলএ এর কাজ হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক করা। আজকে ববি ভাই স্কুল করবে, সেখানে আমি নিশ্চয়ই সাহায্য করব। ববি ভাই যদি কোথাও বড় ড্রেনেজ করে সেখানে নিশ্চয়ই আমার সাহায্য থাকবে। আর উন্নয়ন হচ্ছে গতিশীল। আপনি যেটা বললেন না, তার মানে কি কাজ নেই? আপনি মানুষের যখন 10টা কাজ করে দেবেন, তারপরে মানুষ আবার নতুন করে 10টা কাজ চায়। আর 10টা কাজ হয়েছে, আরো 10টা কাজ হবে, তো অসুবিধা নেই। আপনার বাবা অনেক কাজ করেছে, এখানে অনেক ফান্ডও দিয়েছে, স্কুলে দিয়েছে। संदीपन दास, जिस तरह से ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स द्वारा जो है तृणमूल कांग्रेस के प्रार्थी को हैरेस कर रहा है केंद्र सरकार और बीजेपी, उसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के प्रार्थी के डोर टू डोर में और जो भी प्रचार हो रहा है उसमें लोग जनगण और जुटते जा रहे हैं। क्या कहेंगे? बीजेपी का कोई वर्कर नहीं है, लेकिन बीजेपी का 3 परमानेंट वर्कर है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, ये 3 उसका परमानेंट वर्कर है, जिसको लेके बीजेपी चुनाव लड़ने का कोशिश कर रहा है। और इस बार उसके साथ ऐड हुआ है इलेक्शन कमीशन। तो ये लोग इसको लेके पहले भी कोशिश किया था, अब भी कोशिश कर रहा है। कोशिश करने वाला कोशिश करते रहेगा, और जिनको जनता को वोट देना है, जनता उनको वोट देके
जिताते रहेगा, जिताते रहेगा, जिताते रहेगा। दादा, एक जगह देखा जा रहा है बाली में कि सीआईएसएफ बीजेपी का प्रचार कर रहा है और दूसरी तरफ एक टीएमसी एक कर्मी को मारा है, इसके बारे में क्या बोलेंगे? ये पहला बार नहीं है, इससे पहले भी सेंट्रल फोर्स आके बीजेपी का प्रचार किया है, लेकिन उससे क्या हुआ? उससे क्या हुआ? आप बोल रहे हैं कि इस बार एक तृणमूल का कर्मी को मारा था। 2021 में शीतलकुची में सीआरपीएफ गोली चला के हत्या कर दिया था। तो ये लोग यही घिनौना काम करने के लिए बंगाल में आता है। इसीलिए तो बंगाल में मोदी और अमित शाह का कोई जगह नहीं है, ना कभी बनेगा, और ये लोग को बंगाल के लोग कभी भी नहीं अपनाएगा। दादा, पार्लियामेंट में वुमेन बिल पास नहीं हुआ, जिसको लेके मोदी टीएमसी पार्टी को महिला विरोधी बोल रहे हैं, इसके बारे में क्या? 2019 में महिला बिल आया था। आज 2026 में जब 5 राज्य में चुनाव है, तब इनको महिला बिल का याद आ रहा है। और ये लोग जनगणना 2011 के बाद नहीं किया है। बिना जनगणना किए ये लोग सीट बढ़ाना चाह रहे हैं। अगर महिला संरक्षण, अगर संरक्षण आरक्षण अगर करना है तो जो सीट है उसमें आरक्षण कीजिए। आप सीट बढ़ा के आरक्षण क्यों कर रहे हैं? जनगणना होने के बाद आपको पता चलेगा कहाँ पे कितना महिला है, कहाँ पे कौन सा जाति रहते हैं। ये बिना पता किए आरक्षण करना, आरक्षण करने का जो प्रिंसिपल है वही गलत हो जाएगा। इसी को अपोज कर रहा, कोई महिला बिल को अपोज नहीं कर रहा है। महिला के लिए का सबसे ज्यादा काम कोई करती है तो ममता बनर्जी ही है। धन्यवाद। सबसे ज्यादा लीड आपने तृणमूल कैंडिडेट को दिया, इस वक्त क्या आप सोच रहे हैं? मेरे वार्ड में कोई है 365 दिन काम करने वाला? एक भी कैंडिडेट बता दीजिए जो एमएलए का कैंडिडेट में उम्मीदवार आया है। और उम्मीदवार में सीपीएम का उम्मीदवार हमने तो कभी नाम नहीं सुना, कभी नाम नहीं सुना। तो आप पहले बताइए, जब एक काउंसलर होके, एक पार्टी का कर्मी होके अमीरुद्दीन बॉबी सीपीएम का जो कैंडिडेट हुआ उसका नाम नहीं सुना है, तो आम पब्लिक उनको कैसे जानेगी? दूसरे कैंडिडेट है कांग्रेस के। मैंने कभी नहीं देखा कि उनके फादर भी मरहूम, हम लोगों के बहुत अजीज थे। उनके फादर जो है रोशनदीन भाई हमारे रायन बिरादरी के प्रेसिडेंट थे, और रायन बिरादरी के सेक्रेटरी बिलाल साहब है, यहाँ आपके सामने रखा मैंने। इनको बुलाया गया इसीलिए कि वो बिरादरी के उम्मीदवार हैं। वो ये समझते हैं कि ये बिरादरी का वोट ले लेंगे जो 365 दिन काम करता है। इससे पहले भी वो राजनीति करते थे कांग्रेस में, मगर कभी आज तक ना 54 नंबर वार्ड में आए हैं, ना दूसरे वार्ड में गए। तो पब्लिक ये बात समझती है, जो लोग काम करते हैं वो उनको देखकर वोट। और रही बात बीजेपी की, तो संदीपन शाह जो हमारे कैंडिडेट हैं वो कई बार मीडिया में बोल चुके हैं कि 21 में वो लड़ी थी, 26 में फिर आई हैं। 5 साल कोच के नहीं मिला है। अभी उनको याद आया है कि ड्रेनेज, अब पाइपलाइन का काम नहीं हुआ। जब अपोजिशन में रहता है तो मैदान में रहने से वो बोलता है उस वक्त कि इस इलाके में ड्रेनेज नहीं, अभी वीडियो शो करके दिखा रही हैं कि ड्रेनेज का काम नहीं हुआ, पानी का काम नहीं हुआ। 1-2 इलाका में छूट सकता है, कोई नजूमी नहीं है, कहीं भूल हो सकता है। उसका मतलब ये नहीं कि काम नहीं हुआ 58 में। वो 58 में 2026 के 4 तारीख को, 4 मई को रिजल्ट बताएगा कि क्या हुआ है। इस बार आप कितने वोटों से लीड ले रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आप आ जाइए, इंडिपेंडेंट के कई कैंडिडेट हैं, सिर्फ बीजेपी में थे। वो क्या नाम है, हुमायूं कबीर की पार्टी जो है वो बीजेपी में देखे 1 हफ्ता पहले, और ममता बनर्जी के खिलाफ में वो हुमायूं कबीर के पार्टी से टिकट लिया है। उसका मतलब है सांठगांठ, और हुमायूं कबीर का सांठगांठ आपको पता चल ही गया। तो 4 उम्मीदवार जो है इस इंटाली कॉन्स्टिट्यूंसी में है। आप उनसे फर्क देख लीजिए कि एक एमएमआईसी काउंसलर, उनके फादर 15 साल यहाँ एमएलए रहे हैं, और आज भी वो हम लोगों के साथ जुड़े हैं। जो डेवलपमेंट हुआ है, मैं गिन के अपने 54 नंबर वार्ड में डेवलपमेंट बताऊंगा। अंजुमन मोफिजुल इस्लाम स्कूल बना उनके एमएलए फंड से। यूपीएससी का WBCS का कोचिंग सेंटर बन रहा है उनके फंड से। अंजुमन का एक और प्रॉपर्टी बन रहा है, उसमें पैसा दिया एमएलए फंड से। तो एमएलए तो काम करना है डेवलपमेंट का, रास्ता पानी का काम जो है वो काउंसलर का काम है।
तो हम प्रियंका जी को बोलते हैं कि एमएलए से संदीपन से बाद में लड़िएगा, पहले काउंसलर से लड़ लीजिए। उसके बाद 54 नंबर वार्ड में हम नहीं बोलते उनको लड़ने, इस 5 वार्ड में कोई भी वार्ड उनको समझ में आता है कि इस वार्ड में हम लड़ के जीत के दिखा देंगे, तो मेरा चैलेंज है वो जीत के दिखा दे, उसके बाद एमएलए में आए। आई बात समझ में? तो ये मैं कहता हूं कि ममता बनर्जी छोड़ के कोई नहीं है, कोई नहीं है। मेरे वार्ड में 6006 लक्की भंडार मिलता है, तो आप बताइए 1500 इंटू 6000, हर मंथ में 90 लाख रुपया उस महिला को घर में जाता है। युवा श्री तो अभी हुआ है 1100, खैर वो 2 महीना का मिल गया है, और इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है ये गवर्नमेंट आने के बाद ये कंटिन्यू रहेगी। उसके बाद हेल्थ हर प्रकल्प जो है उसमें रूपाश्री मिला है लगभग 800, 25,000 लड़कियों की शादी के लिए 25,000 गवर्नमेंट ने दिया है। तो ये डेवलपमेंट है, ये ममता बनर्जी का डेवलपमेंट है, जो ये आस लगा के बैठे हैं कि इंटाली में वो जीत गई। मैं बहुत उनका वीडियो देखता हूँ कि बार बार 58 में जा रही है कि वहां पर ही जो है उनके लॉबी के वोट है, उसी गली में जा जाके वो चीख चीख के बोली है देखिए देखिए हमें वोट मिल रहा है, हम जीत रहे हैं। ये काम नहीं हुआ। उनको पूरे वार्ड में क्या पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरे ख्याल से 20% तक अभी रास्ता में नहीं उतरी है, न गली में गई है। तो ये इस तरह का राजनीति कर रही है। जहां भी वोट कटा है वो लेफ्ट एंड डेट का वोट कटा है, वो कल भी नहीं पड़ता था, आज भी नहीं पड़ेगा। और पब्लिक जो है इस बार उमड़ पड़ी है कि एसआईआर करने के बाद लोग वोट देने के उतरेंगे, क्या मुस्लिम, क्या हिंदू, क्या सिख, क्या ईसाई। इनका अपना ममता बनर्जी जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान के लिए लड़ी है, ये एक सबक है मोदी गवर्नमेंट को कि देख लो ये ममता का जलवा है, और बंगाल नहीं दिल्ली आप पहुंचने का ये रास्ता दिखाया। तो ये बेफिक्र रहिए। 54 नंबर वार्ड, मैंने उस दिन भी कहा था कि 5 उंगली है, इसमें 1 नंबर ये उंगली जो है ये 54 नंबर वार्ड का 54 नंबर वार्ड। अब देख लीजिए ये एवरेज क्या रहेगा, ये आप एवरेज देख लीजिए, उससे से समझ में आ जाएगा। जीत निश्चय है, कोई सोचने की बात नहीं, कोई घबराने की, कोई झिझकिराहट की बात नहीं है। चिल्लाता वो है जो मैदान में नहीं है। हमें मैदान में इनको चिल्लाने की क्या जरूरत। 365 दिन काम करने वाला आदमी वो मैदान में है और रहेगा, और आने वाला 2004 तारीख को आपको इसी मैदान में खुशखबरी देंगे और आपको बुला के दावत देंगे।